यहाँ हमें 3 1/2 डिवाइडेड बाई 4 फाइंड करना है। तो देखो यहाँ 3 1/2 एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 3 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 1/2 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक फ्रैक्शन है और यहाँ सिर्फ 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें मिलेगा 3 × 2 + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज 1 × 2 और बाहर आ गया डिवाइडेड बाई 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + 1/2 डिवाइडेड बाई 4। तो 6 + 1 हो गया 7, तो हमें मिल गया 7/2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यहाँ एक फ्रैक्शन है और यहाँ एक नंबर है, तो इसको ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते। अब 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। अब हमें दो फ्रैक्शंस मिल गए। अब इनको डिवाइड करने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं। डिवाइड के जगह हम करते हैं मल्टीप्लाई और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब 4/1 का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा हो जाएगा 1/4। 4 ऊपर था तो 4 नीचे आ गया और 1 चला गया ऊपर। तो 7/2 डिवाइडेड बाई 4 हमें मिल गया 7/2 × 1/4। अब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा 7 × 1/2 × 4 विच इज इक्वल टू 7/8। तो इसका आंसर हमें मिल गया 7/8। Therefore 3 1/2 डिवाइडेड बाई 4 हमें मिल गया 7/8।